रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। पहले आए हुए एसआरटी इंडियंस, टॉस जीता था संदीप शेट्टी ने। टॉस जीतने के बाद पहले संदीप साठे ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और अब निर्णय क्या होता है, नतीजा क्या होता है, आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल देखते हैं, मजा आने वाला है काफी। यहाँ पे एसआरटी इंडियंस धमाल करेंगे। मैच की शुरुआत, पहली बॉल, क्विक बॉल, काफी तेज गेंद। संदीप साठे ने मौका बना दिया था, लेकिन वहां पर अगर फील्डर के हाथों में पहले अटेम्प्ट में गेंद आ जाती तो फिर मौका बन सकता था, लेकिन यहां पर चूके पूरी तरह से। पहला रन पहली बॉल पर, काफी तेजी के साथ क्विक सिंगल। अगली बॉल पर एक बार फिर से गेंद को खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। आउटफील्ड काफी इस बार सपोर्ट करती हुई, क्योंकि सुबह का सत्र समाप्त हो चुका है, तो धूप है, जो गर्मी है उसकी बदौलत अब घास में थोड़ी सी वहां पर सख्ती देखने को मिलेगी। 4 रन प्राप्त हुए हैं, कमाल का स्ट्रोक खेला। एसआरटी इंडियंस प्लीज अपना 12th मैन भेजें यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में। एसआरटी इंडियंस। अगली बॉल पावरफुल हिट, डीप में एक बार फिर से खिलाड़ी नदारद और उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक और जबरदस्त स्ट्रोक। 1 बाउंस, 4 रन मैदान के बाहर। लगातार 2 चौके कप्तान ऋषि शाह के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रन। इंटेंशन साफ है, हर बॉल पर प्रहार करना है और जी तोड़ प्रहार करना है। अगली बॉल हो जड़ में डाली, क्या पलटवार किया है, क्या प्रत्युत्तर दिया है संदीप साठे ने। मानो ये कह रहे हो ऋषि शाह को, एक तेरी एक मेरी। लेकिन 2 पावरफुल स्ट्रोक जड़े इसके पहले, 2 चौके प्राप्त किए हैं। ओहो, कट करने का प्रयास लेट कर करना चाहते थे, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। उछाल देखिए इस गेंद पर, संदीप साठे की इस गेंद में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला और ऋषि शाह उम्मीद नहीं कर रहे थे। लगातार 2 गेंदों में अच्छी वापसी, इसके पहले यॉर्कर लेंथ और अब थोड़ा सा उछाल वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से गेंदबाजी करना। लेकिन उससे भी बढ़िया ये शॉट देखिए, नटराज स्टाइल में खेला गया ये शॉट। डीप स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को रोकते फील्ड करते तब तक 2 रन वहां पर प्राप्त होते हुए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 11 रनों पर। डबल डिजिट को पार कर चुके हैं। अब इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। अच्छा प्लेसमेंट, यहाँ पर क्विक सिंगल लेने का प्रयास, फील्डर डीप में थे, जब तक पहुंचते तब तक 1 रन। वहां पर काफी तेजी के साथ विकेटों के बीच दौड़े दोनों बल्लेबाज इस सिंगल के साथ। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 12 पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 13 रन। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ अब एकमात्र ओवर पावर प्ले का जो रह गया है, अब पराग गेंदबाजी करने आए हैं उसमें। स्ट्राइक पर ऋषि शाह अपने अलग ही अंदाज में और
क्लियर माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, हर बॉल पर हिट करने के लिए जा रहे हैं और ये जबरदस्त गेंद शफल होकर वो स्पेस ढूंढते, वो जगह बनाकर वो शॉट खेलते हुए, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। क्या छकाया है बल्लेबाज ऋषि शाह को पराग भाई ने, कमाल की गेंद। शॉट पर फील्डर तैनात, बढ़िया फील्डिंग। 2 गेंदें डॉट, इस ओवर में 2 गेंदें शुरुआत में डॉट आई हैं। तीसरी गेंद पर फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास था, लेकिन इस बार जैसे तैसे गेंद को ऋषि शाह ने खेला जरूर है और लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए ऋषि शाह। स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है 14। विवेक जिन्होंने पहली बॉल फेस की थी उसके बाद अब जाकर मौका मिला उनको, मौका मिला है तो मौके का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास किया था। तुषांत गेंद पर पे आए, वहां पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, केवल 1 रन लेने का अवसर प्रदान किया। अब 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है अब 15 पर। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, संपर्क कैसा है देखना पड़ेगा। तुषांत मडवी के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। पहला मैक्सिमम इस पारी का, पहला मैक्सिमम ऋषि शाह के बल्ले से तलाश कर रहे थे, इसी गेंद की तलाश कर रहे थे, इसी मौके की, और वो मौका मिला तो जड़ दिया एक जबरदस्त सिक्सर, आधा दर्जन रन। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 21 पर 21। अगली गेंद पर करारा प्रहार, एक बार फिर से क्रैकिंग शॉट देखने को मिला है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद मैदान से बाहर। बैक टू बैक बाउंड्रीज, लगातार 2 गेंदों में 10 रन प्राप्त किए हैं और इस चौके के मदद से स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 पर। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया इस ओवर में। पहले ओवर की बात करें और इस ओवर की बात करें तो बहुत फर्क नजर आएगा। इस ओवर में काफी रन आए हैं, हालांकि पहले ओवर में भी 2 चौके आए थे, लेकिन इस ओवर में वो रन और थोड़ा सा बढ़कर आगे पहुंच गए। 11 रन पिछले ओवर में आए, 12। पहले ओवर में 12 आए थे, दूसरे ओवर में 13 आए, 25 हो गए हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। साइल पॉल के रूप में नए गेंदबाज का चयन तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए। अपना व्यक्तिगत पहला ओवर करने आ रहे हैं साइल पॉल। स्ट्राइक पर ऋषि शाह, विवेक, ओहो ऊंचा शॉट, बहुत ऊपर उठी है गेंद। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच छूटा, सेकेंड अटेम्प्ट में कैच पकड़ा है। सुधांशु वहां पर खड़े थे, बढ़िया कैच, बड़ी विकेट, पहला झटका लगता हुआ एसआरटी इंडियंस को। नए बल्लेबाज आए हैं अंकुर सोनी, स्कोर है 25। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, साइल पॉल ने सफलता दिलाई है इस ओवर में। बाहरी किनारा थर्ड मैन की तरफ, ये भी गेंद लगभग
परेशान करने वाली थी, लेकिन इस गेंद को डोमिनेट किया जैसे तैसे, बाहरी किनारा लगा जरूर था, लेकिन एक रन वहां पर प्राप्त हुआ है। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है सिंगल के साथ। अब कुल मिलाकर 26। पहली बॉल पर विकेट साइल बोल के। स्ट्राइक पर शीशा टैप कर दिया इस बार पॉइंट की तरफ, डीप में जाने से पहले गेंद को रोका और एक रन प्राप्त किया है ऋषि शाह ने इस बॉल पर सिंगल के साथ। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 27। चुनौती है, ऐसा लग रहा है कि इस मैच में स्कोर थोड़ा आगे जाएगा। शुरुआत के 3 मैच की बात करें तो पहले मैच में 40 बने, दूसरे मैच में 37 बने, तीसरे मैच में फिर 40 बने। ये चौथा मुकाबला है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही है। अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिल रहा है। ये अच्छी गेंद, क्या बात है, मजबूर कर दिया इस बार बल्लेबाज को। वापस धकेला बैकफुट पर और एक रन मात्र प्राप्त हुआ है। मन बनाया था बड़े शॉट का, लेकिन जिस तरह से गेंद दोनों ने उंगलियां फेरी, घुमाया हवे में, उसके बाद शॉट पिच गेंद गिरने के बाद ज्यादा धीमी हुई गेंद। 28 रन टोटल स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। 28 for 1, 28, एक गड़ी बात। ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन देखना है डीप कवर पॉइंट पे फील्डर वहां पर अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया है। क्विक सिंगल्स के बाद क्विक डबल वहां पर पूरा करते हुए, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी बातचीत हुई और दौड़ पड़े रन लेने के लिए। दो रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है कुल मिलाकर 30। ऋषि शाह एक मैक्सिमम लगा चुके हैं और ज्यादा देर तक वो भी अपने आप को रोक नहीं सकते। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो डायरेक्टली होता तो फिर बात बन सकती थी, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं। इस बीच एक रन प्राप्त किया है, स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 31। स्थिति बहुत अच्छी है, किसी भी प्रकार की परेशानी मुझे नहीं लगता अब यहाँ से एसआरटी इंडियंस को होगी रन्स बनाने में। हल्के हाथों से खेलकर इस बार एक रन चुराया वहां पर। क्विक सिंगल, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, लेकिन अंपायर दस से मस्त नहीं हुए वहां पर। एक रन प्राप्त किया है बड़ी आसानी के साथ। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 32। इस बार हवाई फायर, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। एक रन मात्र मिलेगा सिंगल के साथ। स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 पर 1। अच्छी स्थिति एसआरटी इंडियंस के लिए। जब तक ऋषि शाह वहां पर मौजूद है तब तक रन्स पे रन्स बनते रहेंगे और वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, हालांकि कुछ समय से सफलता मिल नहीं रही है। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, बहुत ऊपर ऊंची उठी है गेंद हवा में। दुर्शांत मडवी, वेल जज कैच, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, और इतनी ऊपर उठने के बावजूद गेंद को जिस प्रकार से जज किया है, इतनी कड़ी धूप में भी, काबिले तारीफ। खूबसूरत कैच। ऋषि शाह एक जबरदस्त पारी खेलने के बाद अपना विकेट गंवाकर वापस पवेलियन की तरफ।
गौरव मिश्रा, अगली गेंद इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक सिंगल प्राप्त किया है और इस सिंगल के साथ अपना स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 34, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की 2 गेंद अभी भी आनी बाकी है। ऋषि शाह का विकेट लेकर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये दबाव कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर अनिवार्य हैं। 2 ओवर के बाद अगले 4 ओवर तक 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर डीप में नजर आते हुए चहलकदमी करते हुए आगे निकले। थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, शरीर से टकराई या बल्ले से अंपायर का निर्णय देखना पड़ेगा। वहां पर लेग बाय का इशारा करते हुए अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 35। चालीस से ऊपर रन तो बना लेंगे आप, लेकिन परेशानी होगी यहाँ पर थोड़ी। ये नहीं कि एक तरफा आप बल्लेबाजी करते रहेंगे। 40 पहले मैच में बने, दूसरे मैच में 37, तीसरे मैच में भी 40, चौथा मैच चल रहा है। अब तक 35 बन चुके हैं। चौथे ओवर की लास्ट बॉल बाकी, इसके बाद 2 ओवर का खेल और बाकी है। अब भविष्य के घर में छुपा है कि अगले ओवर में क्या होगा, आगे रन्स कितने आएंगे देखना पड़ेगा। शॉट अच्छा खेला इस बार, मिड ऑफ के सर के ऊपर से एक पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ने मौका था इस बार 2 रन पूरा करने का। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 37। 4 षटकांच्या समानतेनंतर स्कोर आहे 37, 2 घडी बाद। After 4th over, total score is 37 for 2. ओहो, कमाल का शॉट, लेकिन उतना ही बढ़िया कैच वहां पर। क्या बात है सुधांशु, दूसरा कैच लपका है सुधांशु ने। और एक और बड़ी विकेट वहां पर, झटका लगा है एसआरटी इंडियंस को और ये झटका दिला है साहिल पोल ने। इस ओवर की पहली गेंद पर ये विकेट और अच्छा कैच वहां पर। सच्चिदानंद चतुर्वेदी, प्यार से हम सचिन भी कहते हैं, 90 गज के बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। यहाँ हरफन मौला प्रदर्शन करने की आवश्यकता है आज के दिन, लेकिन साहिल पोल कुछ अलग ही मूड में है इस समय। पहली बॉल पर विकेट, अगली बॉल पर एक जबरदस्त वापसी। पहले ओवर में थोड़ा सा निराशा उनके हाथ लगी थी, लेकिन इस ओवर में सारा हिसाब किताब बराबर करने के लिए बेकाबू एकदम से सच्चिदानंद, देखना है किस प्रकार से प्रत्युत्तर देंगे अगली पिछली गेंद का। पहली बॉल पर विकेट आई थी, उसके बाद डॉट बॉल। तीसरी बॉल लंबे कद के खिलाड़ी सचिन से ये मिस टाइम स्ट्रोक हुई है, वहां पर एक पूरा किया है और जब तक फील्डर वहां पर पहुंचकर थ्रो करते 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़कर पहुंच चुका है 39। 39 पर टोटल स्कोर। 3 गेंदें इस ओवर की आनी बाकी हैं। 5वें ओवर का खेल इस समय चल रहा है। सच्चिदानंद के बल्ले पर ठीक से आई नहीं गेंद, लेकिन इस बार फिर से क्या गेंद पर गैप में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 4 रन
और इस चौके के साथ सर्वाधिक स्कोर बना चुके हैं एसआरटी इंडियंस इस स्पर्धा का। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पहले सीजन का ये चौथे मैच में सर्वाधिक स्कोर अब जाकर बना है। 43 पर पहुंचे हैं टोटल स्कोर। अभी भी इसके बाद एक ओवर और बाकी है। इस ओवर में भी 2 गेंदें आनी बाकी हैं। अलोंग द कारपेट इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला है। 1 रन प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद को इस एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 44 पर 3। इस ओवर में सेल बॉल की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हुई। एकमात्र चौका अगर निकाल दिया जाए तो 4 गेंदों में अब तक जकड़ कर रखा जरूर था उन्होंने। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर है इस समय शिवम। ये बेसबॉल स्टांस, बेसबॉल शॉट भी खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गजब का स्ट्रोक खेला है। फाइन लेग की तरफ इस गेंद को खेला है। पीछे की तरफ 4 रन प्राप्त किए हैं। शिवम ने इस चौके के साथ स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 पर। 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर अर्धशतक पूरा होने के बिल्कुल करीब। अंतिम ओवर आना बाकी है। विशेष आभार हमारे टाइटल स्पॉन्सर बैंक ऑफ इंडिया, टी शर्ट स्पॉन्सर एमसीए कांदिवली सीजन और टी शर्ट स्पॉन्सर एमसीए बीकेसी नेटवर्क प्रॉपर्टीज और इस टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियल हमारे मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर जो फ्री में सेवाएं दे रहे हैं अपनी होप पॉली क्लिनिक और आयरन प्लस, जिनका काउंटर बिल्कुल स्टॉल जो है हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पर। आप वहां पर जाकर अपनी सारी शारीरिक समस्याओं का इलाज करा सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। पांच ओवर 48, अंतिम 6 गेंदें आनी बाकी हैं। गेंदबाज अब विराज म्हात्रे। गेंदबाज विराज म्हात्रे। लास्ट ओवर सच्चिदानंद ऑन स्ट्राइक। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इट्स अ वाइड। स्कोर मूव्स ऑन टू 49। 49 पर जा पहुंचा है टोटल स्कोर। अर्धशतक से 1 रन दूर है। एक और फटकी हुई गेंद, खराब गेंद, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, ये भी वाइड है और एक बाउंस की चेतावनी भी दी है वहां पर गेंदबाज को अंपायर ने। और 50 रन पूरे होते हुए इस अतिरिक्त रनों के साथ 50 अप फॉर एसआरटी इंडियंस। हवा में गेंद, कनेक्शन अच्छा है और खूबसूरत है, तगड़ा है, 6 रन मिलेंगे। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला है, पहला मैक्सिमम सच्चिदानंद के बल्ले से आता हुआ। इसके पहले ऋषि शाह ने कमाल किया था। ऋषि ने 1 मैक्सिमम लगा था, ये दूसरा मैक्सिमम इस पारी का। छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 56 पर। गेंदें बाकी हैं अभी और बड़े हिट आने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखिए। 4 गेंदें आनी बाकी हैं और पहली 2 गेंदों में अच्छे खासे रन आए हैं। शुरुआत में 2 वाइड, फिर 6, कुल मिलाकर 9 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। अगली
अगली 4 बॉल में देखना है स्कोर को और कहां तक लेकर जाएंगे। 57 ऑलरेडी बोर्ड पे लगाए जा चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर चर्चा अभी भी जारी है। देखिए समय थोड़ा कम है, इसका ध्यान रखें। 35 मिनट, केवल 35 मिनट आपके पास है 6 ओवर पूरा करने के लिए, इसका विशेष ध्यान रखें। अगली गेंद इस बार हवा में उछली गेंद, फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाएंगे, वहां पर 1 रन मिलेगा मात्र। साहिल पोल जब तक गेंद पर आते तब तक 1 रन के साथ संतुष्ट होंगे। वो बल्लेबाज वहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज है और साथ ही साथ सच्चिदानंद भी हैं। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 58, 3 विकेट के नुकसान पर। तीन गेंदें हुई हैं, अभी भी 3 गेंद और आनी बाकी है। बैकफुट पर चले गए, तान दिया इस बार काफी ऊपर हवा में और दूर भी गिरी है। 6 रन, काउ कॉर्नर के ऊपर से एक और मैक्सिमम प्राप्त किया है। गेंद को बनाया उड़न खटोला, काफी ऊंचाई पर भेजा और 6 रन सच्चिदानंद के बल्ले से एक और हवाई फायर, एक और मैक्सिमम, एक और कमाल का स्ट्रोक और इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 64, 64। ओवर की अंतिम 2 गेंदें आनी बाकी है पारी की भी। क्या एक आध और नहीं, कमबैक किया वहां पर, जबरदस्त कमबैक। 64, स्कोर अभी भी रुका हुआ है। लास्ट बॉल टू गो, पारी की अंतिम गेंद आनी बाकी है। क्या स्टाइल में फिनिश कर पाएंगे सच्चिदानंद की कोशिश तो यही रहने वाली है फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। लास्ट बॉल आउटसाइड एज, थर्ड मैन पर खिलाड़ी, गेंद को फील्ड कर लिया गया और लास्ट बॉल पर एक सिंगल मात्र मिला है। निर्धारित 6 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरटी इंडियंस ने 65 बनाए हैं और 66 रनों का लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए। टॉस जीता था वहां पर टाइटंस ने। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग लेने का फैसला, पिछले 3 मैचों की भांति उनको भी ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन रास नहीं आया। एसआरटी इंडियंस ने तबाही मचाई, कमाल की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में पारी खेली गई। शुरुआत की कप्तान ऋषि शाह ने, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि कुछ झटके जरूर लगे विकेट के, लेकिन ऋषि ने कमाल की पारी खेली। उसके बाद अंकुर ने ज्वाइन किया, वो भी कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन फिर शिवम और सचिन, खास करके सच्चिदानंद ने काफी जबरदस्त अटैकिंग बैटिंग की और पूरी तरह से माहौल बदल कर रख दिया है। तो आलम यह है इस समय सूरत हाल। 66 रनों का लक्ष्य दूसरी पारी में मिला है और देखना है इस लक्ष्य को पूरा करने में कितने पसीने बहाने पड़ते हैं, कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये सब शोध का विषय है, लेकिन देखना है दूसरी पारी में जब मैच की शुरुआत होगी किस तरह से शुरुआत होती है और क्या क्या देखने को मिलता है। ये सारा कुछ आप अगले आने वाले समय में देखेंगे। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के पहले संस्करण में 4था मैच आप देख रहे हैं। इसके बाद 5वें मैच के लिए मैं दोनों कप्तानों को आमंत्रित करूंगा।
चलो बैट्समैन जल्दी जल्दी। SRT इंडियंस आपका 12th मैन यहाँ पर देंगे। मैच ऑन। दूसरी पारी भारी भरकम लक्ष्य 66 रनों का और पहले ओवर की पहली गेंद लेकर अद्वैक। और अद्वैक तो इनकी गेंदबाजी का जौहर देखने के लिए यहाँ पर हम सभी इंतजार कर रहे थे अद्वैक की गेंदबाजी का। और लंबे कद की गेंदबाजी और काफ़ी स्मूथ एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। खास बात ये है बहुत ही कम रनअप के साथ तेज गति प्राप्त करते हैं। ये देखिए, लेकिन इतना ही बढ़िया शॉट खेला है वहां पर। 1 रन मिला है मात्र। इस 1 रन के साथ खाता खुला है स्कोरबोर्ड पर। रनों का श्री गणेश हुआ है और शुरुआत हो चुकी है रन बनाने की। प्रशांत मडवी और उनका साथ देने के लिए संदीप, टीम के कप्तान संदीप साठे। टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया था फील्डिंग करने का। कितना रास आता है देखते हैं। अभी एक कमाल की गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस, विकेट कीपर के हाथों में गेंद। क्या तेजी के साथ निकल रही है गेंद। उछाल, गति, सारा कुछ देखने को मिल रहा है। इस गेंद को आगे निकल कर, ओह व्हाट अ कैच, नो ड्रॉप दिस। हो कमाल का प्रयास यहाँ पर एफर्ट के लिए 100 में से 100 नंबर। क्या बात है श्री, कमाल का प्रदर्शन। एक बार फिर से गति से बीट कराने की कोशिश। ये हरकत तो कर रहे हैं, शॉट खेलने का मन बना रहे हैं, लेकिन इनकी गति के आगे एक नहीं चल रही बल्लेबाजों की। रन नहीं मिला वहां पर। हालांकि मौका जरूर बनाया था। 2 रन मात्र बने स्कोर कार्ड पर और 5 गेंदें अब तक हो चुकी है इस ओवर की। क्या दबाव बनाकर रखा अब तक। प्रशांत मडवी स्ट्राइक पर हैं। एकमात्र शॉट जो उनके बल्ले से निकला, जो मिड विकेट की तरफ गया, ट्रैवल भी हुई वहां तक गेंद। उसी बॉल पर एक ऐसा लगा कि बॉल बैट के बीचों बीच आ रही है, वरना हर गेंद पर जिस तरह से प्रशांत ने गेंदबाजी की है, एकमात्र वाइड बॉल। एक भी वाइड अभी तक आई नहीं है इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी और एक और तेज तर्रार गेंद, पटकी हुई गेंद और सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रफ्तार में गिरफ्तार करते हुए। अद्वैक लोटली करने कमाल का ओवर बिताया। पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए। SRT सुपर किंग्स और एरोली स्पीड पैंथर्स ब्लेजर्स, दोनों टीम के कैप्टन आए टॉस के लिए प्लीज। ब्लेजर्स एंड सुपर किंग्स, SRT सुपर किंग्स। गेंदबाज सच्चिदानंद
सच्चिदानंद की पहली बॉल पर इस बार सफल होते हुए गेंद को खेल दिया है मिड विकेट पर। फील्डर वहां पर पहुंचे हैं, कमाल का स्टॉप, कितना मैदान कवर किया देखिए उन्होंने। वो ऋषि शाह टीम के कप्तान स्क्वायर लेग तक वहां पर गए दौड़कर, वो भी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खड़े थे थोड़ा सा नाव कॉर्नर पर। क्या चीज किया है, दौड़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड किया। 2 रन इस बीच प्राप्त हुए, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 4 बिना किसी विकेट के नुकसान के। कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे जड़ में डाली गेंद, स्टंप पर लगी जरूर लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। सच्चिदानंद के चेहरे पर मुस्कान है, वो जानते हैं कि हर गेंदबाज के मन में ये बात चलती रहती है कि मैं नो बॉल डाल ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है, डालते हैं नो बॉल। तो फ्री हिट का इशारा अंपायर ने किया है और अगली गेंद पर देखना है क्या यहाँ पर कुछ फायदा मिलता है। बाउंड्री का इंतजार है, अभी तक तो बाउंड्री आई नहीं है और इस प्रकार के रन चेज करने के लिए आपको बाउंड्री लगानी पड़ेगी हर दूसरी तीसरी गेंद पर। यहाँ से आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। कदमों का इस्तेमाल किया, बाहरी किनारा, लेकिन फ्री हिट थी इसलिए वहां पर सेफ रहेंगे। लंबे कद के हैं सच्चिदानंद और जिस तरह से गेंद को रिलीज करते हैं, जिस तरह से स्मूथ एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं, हाई आर्म एक्शन के साथ, और इस प्रकार की विकेट से उनका भरपूर साथ भी मिलता है। कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था, इस बार ऑन साइड पर खेला है अलॉन्ग द कार्पेट। वहां पर एक बार फिर से ऋषि शाह गेंद पर आते हुए, अच्छी फील्डिंग और क्विक थ्रो, केवल 1 रन प्राप्त होगा तो सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचेगा 6। अच्छा शॉट खेला इस बार, कोई फील्डर नहीं था वहां पर, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए पहुंचा दिया गेंद को मैदान के बाहर। सच्चिदानंद के ओवर के इस ओवर में पहली बाउंड्री आती हुई चौके के साथ, ये पारी की पहली बाउंड्री। स्कोर आगे बढ़ के डबल डिजिट में पहुंच चुका है। सुपर किंग्स कैप्टन आगे, एसआरटी कैप्टन अगर आए हो तो प्लीज दीजिए, क्योंकि आपके अपोजिट टीम के कैप्टन आ चुके हैं। यहाँ पर हवा में उछाल कर खेला है, ताकतवर प्रहार, कितनी दूर जाएगी गेंद। अद्वैत लौट लीकर वहां पर कैच को ड्रॉप करते हुए। अद्वैत के द्वारा ऐसी गलती बहुत कम देखने को मिलती, लेकिन इस बार खासा निराश होंगे अपने आप से। कैच छूटा और साथ ही साथ वहां पर 2 रन भी लूटा बल्लेबाजों ने। 12 पर पहुंचा टोटल स्कोर। बैकफुट पर चले गए, एक बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक। इस बार भी फील्डर गेंद के नीचे है, थोड़ा सा दूरी रह गई। ऋषि शाह गेंद पर आए, गेंद को फील्ड किया। कितना बड़ा ग्राउंड कवर कर रहे हैं ऋषि शाह, देखिए लगभग कहाँ खड़े थे, कहाँ पर चले गए यहाँ पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस समय फिलहाल स्थिति मजबूत नजर आ रही है एसआरटी इंडियंस की। गेंदबाज शिवम 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 बने हैं, माफ कीजिए, और अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है मैच को जीतने के लिए। हाँ, पटकी हुई गेंद, लेकिन बाहरी, बहुत बाहरी गेंद। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 2 अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 15 पर।
66 रनों का लक्ष्य यहाँ से और 51 रनों की आवश्यकता। 51 मोर रन टू देम। 24 गेंदों में 51। हालांकि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हवा में इस बार गेंद को खेल दिया है। इस बार गेंद के नीचे फील्डर है। एक आसान सा कैच और एक विकेट। संदीप ने गेंद को लपका वहां पर कैच को। संदीप आउट हुए, माफी, संदीप साटे। Captain of team Panther Blazers. Blazers, captain please आए। Blazers कैप्टन आइए प्लीज। ओहो, कमाल की गेंद। गेंदबाजी में तो अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, जिस प्रकार से एसआरटी इंडियंस गेंदबाजी कर रहे हैं। सोलह रन मात्र लगे हैं अब तक स्कोर कार्ड पर। तीसरा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें आनी बाकी हैं। बॉल्स का फासला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूरियां और बढ़ती हुई। इस बार शायद मौका मिला है, देखना है बाउंड्री लाइन तक जाएगी या नहीं। गेंद बिल्कुल जाएगी, 4 रन मिल जाएंगे। एसआरटी इंडियंस ने जो जख्म दिए हैं इस समय, उस जख्म पे मरहम लगाने वाला ये चौका। कैप्टन ऑफ एरोली स्पीड पैंथर्स ब्लेजर्स, सर प्लीज आइए प्लीज। So let's have a toss. अरुण अन्ना आइए ना, टॉस कर लेते हैं। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर एक बार फिर से ऋषि शाह बहुत क्विक है आउटफील्ड में। ओहो, दूसरे रन के लिए कॉल और डायरेक्ट हिट वहां पर। तो टॉस होने जा रहा है अगले मैच के लिए सुपर किंग्स बनाम ब्लेजर्स। So Super Kings have won the toss and elected to field first. इसके बाद होने वाला मुकाबला छतरी से बाहर निकलिए। मनोज नायर सर, अरुण शेट्टी सर एवं दोनों टीम के कप्तान प्रशांत भाई बिटलानी, सुपर किंग्स के कैप्टन और रामपोल विपक्षी टीम के कैप्टन। टॉस
सुपर किंग्स ने जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन और 3 ओवर का खेल बाकी 18 गेंदें और 18 गेंदों में जीत के लिए 46 रनों की आवश्यकता है। 46 टू विन इन 18 बॉल। दिस टाइम स्टोक वंस अगेन। केवल एक सिंगल प्राप्त हुआ है इस बार भी। इसके बाद जो मैच होगा उसके लिए सुपर किंग्स ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आमतौर पर जो अब तक का औसत इस टूर्नामेंट का टॉस का निर्णय रिजल्ट तो देखने को मिला है। टॉस जीतने के बाद सभी टीमें पहले फील्डिंग करने का निर्णय ले रही हैं, तो वो निर्णय वो डिसीजन अभी भी बरकरार है, लेकिन उस मिथक को तोड़ने में सफल हो रहे हैं एसआरटी इंडियंस। एसआरटी इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की और उसके बाद पर दीपक, ओहो गति देखिए, स्पीड देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से बल्लेबाजों को एकदम से बैकफुट पर ढकेल दिया है। लाख कोशिश करें, कदमों का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी हाथ सफलता नहीं लग रही वहां पर। लोटलीकर एक अच्छे लेदर क्रिकेटर हैं, अच्छे टेनिस क्रिकेटर हैं, सभी प्रकार का क्रिकेट वो खेलते हैं, अच्छे लेवल पर खेलते हैं। ओहो कमाल का स्ट्रोक। जितनी तेज गति से गेंद आई उतनी ही तेज गति से उसे मैदान के बाहर का सफर तय कराया। 6 रन प्राप्त किए हैं और प्योर टेनिस बॉल क्रिकेट शॉट 27 पर पहुंचा दिया है इस छक्के के साथ स्कोर को। ऐसे शॉट्स आपको लगाने पड़ेंगे, बार बार लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये लक्ष्य प्राप्त होगा, वरना बहुत अभी भी लंबा सफर तय करना है। अगर चेज करना है तो 27 बने हैं और इस बार पटकी हुई गेंद सर के ऊपर से वाइड बॉल का इशारा, एक चेतावनी अद्वैत लोटलीकर को अंपायर देंगे यहां पर। बिल्कुल पहली चेतावनी, उसके बाद प्रत्युत्तर क्या होगा। एक और वहां पर राइज होती हुई गेंद निकली है। इस बार अद्वैत ने कमबैक किया है, मानो अपने आप को कोस रहे होंगे। वो जो छक्का पड़ा था वो गेंद खराब नहीं थी, लेकिन शॉट भी बहुत जबरदस्त था वो। अद्वैत जैसे गेंदबाजों को हरकत करके वो शॉट खेलना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार देखिए आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन उसके बावजूद 1 रन प्राप्त हुआ है और सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 29 रन 4 ओवर की समाप्ति। यहां से जीत के लिए अब 37 रनों की आवश्यकता है अगले 2 ओवर में। 12 गेंदों में 37 रन, 12 बॉल्स 37 रन, 12 चेंडू 37 धावांची गरज। कैप्टन गेंदबाजी के लिए आए हैं ऋषि शाह। बल्लेबाजी में काफी कमाल किया इन्होंने पहली पारी में, और गेंदबाजी में 12 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। पहली बॉल पर लहरा दिया है गेंद को हवा में, स्क्वायर लेग के ऊपर से चाबुक शॉट 6 रन के लिए, यानी कि मुकाबला भी बाकी है। पहली बॉल पर 6, अब 11 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। यानी ये तो तय है कि पैंथर्स टाइटंस जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है।
फुल टॉस, शॉट अच्छा है, क्या गैप में जाएगी गेंद, अदरवाइज टोटली कर। एक की जगह दो पूरा किया, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर आगे बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों के साथ, अब 37 पर। 10 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता है। 10 बॉल्स 29, 10 चेंडू 29 धावांची गरज। वो ये कमाल की गेंद, बिल्कुल जड़ वाली गेंद थी भाई ये, लेकिन थोड़ा सा चूक गए। ऊपर गेंद करने का प्रयास, बल्ला थोड़ा सा तिरछा रहा और ऋषि शाह ने कम बैक किया इस बार। 9 गेंदे और अब 29 रन। 9 बॉल्स 29 टू विन। अगली 3 गेंदों में कम से कम 10 या 11 आने चाहिए अगर ये मैच बनाना है तो। ये खराब गेंद, बहुत खराब गेंद ये, उम्मीद नहीं की होगी विकेट कीपर ने भी। नो बॉल, लेकिन अब बल्लेबाज भी निराश होंगे कि इस बॉल पर गेंद बल्ले पर लग जाती तो फिर और कुछ रन मिल जाते, लेकिन अगली गेंद फ्री हिट है। मनचाहा स्ट्रोक खेलने की आजादी है, लाइसेंस है और मैच घुमाने की ये उसका अवसर भी एक है। अगर इस बॉल पर चौका या छक्का आ जाता है तो फिर और थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। 38 बन चुके हैं और 28 रनों की आवश्यकता है। कनेक्शन अच्छा है, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए क्या जाएंगे। थ्रो थोड़ा सा धीमा है, लेकिन रन लेने का प्रयास नहीं किया वहां पर। एकमात्र सिंगल। 39 टोटल स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां से 8 गेंदे और बाकी हैं। 8 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। आखिरी 2 गेंदे यानी बाकी हैं। 2 गेंदों में मैक्सिमम आना जरूरी है अगर मैच में बने रहना है तो। और ऋषि शाह की इस गेंद पर उठा दिया है गेंद को हवा में, फील्डर सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रन के लिए। मैच में अभी जान बाकी है। 21 रन 7 गेंदों में चाहिए। रन्स कितने आए पिछले ओवर में बताएंगे मैडम अभी। प्रणाली, इस ओवर में कितने रन आए? 1 बॉल अभी भी बाकी है। अभी तक 16 आ चुके हैं। लास्ट बॉल इस ओवर की अंतिम गेंद। 7-21। कनेक्शन कनेक्शन फ्लैट है, फील्डर आगे खड़े थे, उनके सर के ऊपर से एक और मैक्सिमम। 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए, पूरी तरह से हालात बदल दिया है, जज्बात बदल दिए, एकदम से मानो ये खेल पलट दिया है। और अब क्लोज लेकर आ चुके हैं। कितना फासला था, देखिए कितना बड़ा फासला था। 12 गेंदों में 37 चाहिए थे, अब 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है, यानी कि पिछले ओवर में 22 रन ठोके गए। रन पिछले ओवर से आए हैं। ऋषि शाह अब थोड़े से चिंतित जरूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैच अभी यहाँ पर समाप्त हुआ है, अभी भी पिक्चर बाकी है। 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। मुश्किल है यहाँ पर अभी भी बल्लेबाजी टीम के लिए, बशर्ते अगर ये बल्लेबाज उसी तरह से बल्लेबाजी करते रहें जैसा कि वो कर रहे थे। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब नए गेंदबाज को लाया गया। गेंदबाजी अटैक पर एक और लंबे कद के गेंदबाज श्रीनाथ है ना बॉलर, श्रीनिवास और सच्चिदानंद के बीच चर्चा चलती हुई। चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, समय समय पर बड़ों की राय भी लेनी चाहिए। 6 गेंदे 15 रन। पहली बॉल ये डॉट बॉल। 5 गेंदे 15 रन। मैच को क्लोज है यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं तुषार और दीपक शेट्टी।
12 गेंदों में 17 पर खेल रहे हैं दीपक, प्रशांत खेल रहे हैं 13 गेंदों में 25 बनाकर। स्ट्राइक पर दीपक, 5 गेंदे 15, शॉट अच्छा है लेकिन देखना है रन कितने मिलते हैं। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डीप में फील्डर तैनात है, स्लाइड करते हुए रोकने की कोशिश नाकाम, 4 रन। एक और चौका और अब 4 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। एसआरटी इंडियंस को चिंता में डाल दिया है अब इन दोनों बल्लेबाजों ने। क्या पार्टनरशिप हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 4 गेंदे 11 रन जीत के लिए। अब ओहो हो, पटकी हुई गेंद, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गति में, अंदर की तरफ आती हुई गेंद। 3 गेंदे 11 रन। दूसरे छोर पर त्रुशांत वहां पर निराश है, नाराज है। ये गेंद खेल सकते थे आप, लॉफ करके खेल सकते थे, ऑन द राइज खेल सकते थे, बैकफुट पर जाकर। ये बातचीत चलती हुई समय दोनों बल्लेबाजों में। 3 गेंदे और 11 की जरूरत। एक चौका अगर निकाल दिया जाए तो इस ओवर में 3 गेंदों में केवल 5 अब तक खर्च किए हैं, 4 ही किए हैं। तत्वों का इस्तेमाल किया है, बारी किनारा लगाया थर्ड मैन की दिशा में। 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दोनों के बीच से गैप ढूंढने की कोशिश नाकाम। और अब अगले 2 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। दो गेंदों में 10। स्ट्राइक पर त्रुशांत मडवी, 2 में 10। इस बॉल पर एक 4 या एक 6 आनी चाहिए, तब जाकर मैच बन सकता है, वरना एसआरटी इंडियंस यहां पर शिकंजा कसते हुए। शफल हुए, शॉट अच्छा है लेकिन डीप में ऋषि शाह मौजूद, और इसी के साथ अब दूरी और ज्यादा बढ़ गई है। 2 में 10 चाहिए थे, इस बॉल पर सिंगल आया है और अब लास्ट बॉल और 9 रनों की आवश्यकता है। 9 टू विन। सब कुछ ठीक रहा तो फिर एसआरटी इंडियंस तो अब केवल औपचारिकता पूरी करेंगे, लेकिन बशर्ते अगली गेंद पर एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए। और जड़ में डालने का प्रयास, और इसी के साथ ये 1 रन तो पूरा कर लिया है। इसी के साथ एसआरटी इंडियंस ने कमबैक करते हुए इस मैच को जीत लिया है, और पहली जीत अपने नाम की। लेकिन क्या फाइट देखने को मिली है वहां पर, कमाल का फाइट पैंथर्स टाइटन की तरफ से। ये मैच जीता है 8 रनों से एसआरटी इंडियंस ने। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस एसआरटी इंडियंस एंड हार्ड लक। क्या फाइट लड़ी है त्रुशांत मडवी और दीपक शेट्टी, दोनों ने समा बांध दिया है, बिल्कुल मजा आ गया। जीता तो मैच जरूर एसआरटी इंडियंस ने, लेकिन दिल भी जीता है वहां पर पैंथर्स टाइटंस ने। तो अब अगला मैच शुरू होगा कुछ ही क्षणों में। सुपर किंग्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। एरोली स्पीड पैंथर्स ब्लेजर्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। जो मैच अब से कुछ ही समय में शुरू होगा। ब्लेजर्स प्लीज अपने बल्लेबाजों को भेजें, और सुपर किंग्स